Yes, good morning, dear students. So, today we are going to start with our book Honeysuckle and the chapter number 1, Who Did Patrick's Homework? This is a very interesting chapter. Uh, do you like your homework? Many of the students don't like their homework, so this chapter is a lesson for them. This chapter is an inspiration for those students who don't like to do their homework. There is a boy whose name is Patrick in this chapter. Patrick है उस बच्चे का नाम जो कि होमवर्क करना पसंद नहीं करता था. बट व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ, उसके साथ क्या हुआ ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ एक्शन कि उसने होमवर्क तो अपना कंप्लीट किया ही किया, उसको ए ग्रेड्स मिले एंड दैट चाइल्ड बिकेम अ मॉडल किड. मॉडल किड क्या होता है? जो सबके लिए एक आइडल हो, एक इंस्पिरेशन हो. ठीक है. सो जब आपको होमवर्क मिलता है बेटा, सो डू यू लाइक टू डू इट योरसेल्फ or you take anyone's help? I know many of the students who don't like to do their homework, who don't like to write anything. What do? They take help of someone, some elder in their home, or some brother sister, if there is someone at home, so they take their help. But that is not a good thing for you. वो अच्छी बात नहीं होती है. आपको होमवर्क देने का मतलब क्या है? होमवर्क देने का मतलब यही होता है सो दैट यू आर practicing all those things and teacher can see whether you have got the things, you have got the concept or not. अगर आप होमवर्क अपना अपने आप नहीं करोगे, so I promise you, you won't learn anything. ये एक टीचर कहती है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो ना, तो ऐसे ही होता है कि इफ यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग. आपको लिखने की पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो अंटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस द थिंग्स, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग. सो जब आप उसको रिटर्न में लिख देते हो, जब आप यू आर अटेंटिव इन द क्लास, यू आर लिसनिंग टू योर टीचर, यू आर फोकसिंग ऑन योर रीडिंग मटेरियल, you are focusing on your writing part, you are listening everything, your all the skills are good, your listening skill, your speaking skill, your learning skill, your writing skill, everything will be fine. सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा. सो द चैप्टर इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. और इसमें ना एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना मैजिकल रियलिज्म भी है. कुछ इतना मैजिकल पार्ट है कि आप जब चैप्टर को पढ़ोगे यू विल बी अम्यूज्ड टू रीड दैट. आपको बड़ी खुशी सी होगी कि इस पैट्रिक के साथ हो क्या गया. चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. जैसा मैंने अभी आपको बताया, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, ही सेड. व्हाट डिड ही यूज टू से? कि ये तो बड़ा ही बोरिंग काम है. आप में से भी आई पर्सनली नो द स्टूडेंट्स हु थिंक दिस वे, जो ऐसे सोचते हैं. एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु लव टू डू देयर होमवर्क. उनको वो बोरिंग नहीं लगता. दे एंजॉय डूइंग दैट. So why do they enjoy and why do some students not enjoy? There is the only difference, right? So he played hockey and basketball and Nintendo instead. Instead means उसके बजाय, किसके बजाय? होमवर्क के बजाय उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना पसंद था. So can you see the meaning of Nintendo has been given at the right side of your book. What is Nintendo? A video game. आप में से भी बहुत सारे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं. आई नो दिस थिंग. सो उसी तरह पैट्रिक भी जो था, उसको होमवर्क करना तो बहुत ही बोरिंग लगता था. बट ही यूज टू से, ही यूज टू लव playing hockey, he used to play basketball, and he used to play Nintendo. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. तो उसके टीचर्स ना उसको वार्निंग देते थे. क्या वार्निंग देते थे? कि या तो अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें
कुछ भी नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं सीख सकते. सो यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली एंड properly. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. What is ignoramus? Where I have put star, उसका मतलब है कि उसका मीनिंग आपकी बुक में itself दिया गया है. जहां जहां भी मैंने स्टार डाला है उसका मतलब है दैट मीनिंग हैज बीन गिवन इन योर बुक. इग्नोरमस का मीनिंग है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. और ये चीज ट्रू थी. क्या चीज ट्रू थी? कि उसको कुछ नहीं आता था. उसके टीचर्स बेचारे उसको स्कोल्ड करते रहते थे, उसको वार्निंग देते रहते थे कि उसको कुछ नहीं आता. और ये ट्रू भी है क्योंकि समटाइम्स ऐसे वो फील कराता था कि ही इज एन इग्नोरेंट पर्सन, कि उसको कुछ नहीं आता है, ही इज लैकिंग एजुकेशन. बट व्हाट कुड ही डू? पर वो कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था. Then one day he found his cat playing with the little doll. फिर क्या हुआ? एक दिन वो बाहर से आया, घर में आया, क्या देखा उसने? He found his cat playing with the little doll. उसको लगा कि उसके घर में जो कैट है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है. His cat playing with the little doll and he grabbed it away. और उसने उसको स्नैच कर लिया. He just snatched that little doll from the cat. उसने वो कैट से अपना जो लिटिल डॉल था उसको स्नैच कर लिया. स्नैच कर लिया मीन्स छीन लिया. To his surprise, it wasn't a doll. क्या है? उसको इतना सरप्राइज लगा ये देख के कि जिसको वो छोटी सी डॉल समझ रहा है, it wasn't a doll. ये डॉल तो थी ही नहीं. So can you think, can you imagine what could it be? अगर वो डॉल नहीं थी तो क्या हो सकता था वो? Yes, see this picture. This is the cat and this is the one which he was thinking a little doll. But ये little doll तो है ही नहीं. क्या है ये? A man of the tiniest size. Tiniest means सबसे छोटा. Tiny means छोटा. बहुत ही छोटे साइज का एक आदमी था. और छोटे साइज के आदमी को हम क्या कहते हैं? एल्फ. ELF. एल्फ. एल्फ मीन्स बौना. वो एक बौना था. लिटिल डॉल नहीं थी, वो एक बौना था. He had a little wool shirt. उसने एक छोटी सी वूल की शर्ट पहनी हुई थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस. ब्रिचेस को हम ब्रीचेस भी कहते हैं. बोथ आर द वेज टू राइट द सेम थिंग. और शॉर्ट ट्राउजर्स, या उसको हम छोटे ट्राउजर भी कह सकते हैं. ब्रिचेस को जैसे हम शॉर्ट ट्राउजर पहनते हैं ना, ब्रिचेस वो चीज होता है. द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन. ठीक है, उसने इसको ब्रिचेस एक फन के लिए लिखा है. व्हाट इज द फन? वो आप आगे अगली लाइन में देखोगे. एंड हाई टॉल हैट. हैट देखी आपने इसकी? कैसी है हैट? मच लाइक विचेस. विच क्या होता है? विच सबको पता है, हैविंग मैजिकल पावर्स. एक ऐसा इंसान जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है. विच जैसे हम चुड़ैल कहते हैं ना, चुड़ैल. हम स्टोरीज में पढ़ते भी हैं. हमने हैरी पॉटर की मूवीज में भी विचेस देखी होंगी. वो जो जिनकी नोज बड़ी लंबी होती है, जिन्होंने हैट ऐसी वाली ट्रायंगुलर हैट पहनी होती है, तो उसकी जो हैट थी इट वाज लाइक विचेस. तभी ब्रिचेस और विचेस को ऐसे लिखा गया है सो दैट इट कैन बी राइम्ड. राइम क्या होता है? एक जैसी आवाज जब आती है एंड में. ये है ब्रिचेस और ये है विचेस, राइट? सो उसने एक छोटी सी वूल शर्ट पहनी हुई थी, ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस पहनी हुई थी, और जो उसकी टॉल सी हैट थी दैट वाज लाइक अ विचेस हैट. क्लियर है बेटा जी? सो ही येल्ड. येल्ड मीन्स शाउटेड, क्योंकि कैट ने उसको ग्रैब करके रखा था. वो बेचारा फंसा हुआ था कैट के हाथ में. सो एज सुन एज पैट्रिक केम, ही जस्ट ग्रैब्ड दैट एल्फ from the cat away. So that man, that elf, he yelled, वो shout करने लग गया
सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे बचा लो, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो। I'll grant you a wish, क्योंकि वो एल्फ था तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक विश फुलफिल करूंगा। I'll fulfill one of your wishes. I promise you that. मेरा तुमसे ये प्रॉमिस है। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं आया कि वो कितना लकी है। क्यों उसने अपने आप को लकी माना? इसका कनेक्शन उसके होमवर्क के साथ है बेटा। क्यों होमवर्क के साथ है? क्योंकि इसने कहा मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। एंड पैट्रिक हेटेड होमवर्क, सो उसको एक पर्सन मिल गया हु कुड डू हिज होमवर्क। सो हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब ये उसके पास आंसर था उसकी प्रॉब्लम्स का। नाउ ही गॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स। सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester। बेटा सेमेस्टर सिस्टम होता है फॉरेन कंट्रीज में। सेमेस्टर सिस्टम मींस कुछ आपको टाइम पीरियड दे दिया जाता है, समटाइम्स 6 मंथ्स, समटाइम्स 3 मंथ्स, जैसे भी उनका सेमेस्टर सिस्टम हो। तो उस सेमेस्टर में उनको उस पीरियड का काम करना होता है। और उसने कहा कि अगर तुम मेरा काम इस सेमेस्टर के एंड तक कर दो, और सेमेस्टर का एंड होने में कितने दिन बचे थे? Only 35 days were left. So that's 35 days। 35 days में उसको सारा ही होमवर्क करना था। If you do a good enough job, I could even get A's। तो कहता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में A ग्रेड मिल जाएगा। अब उसने तो अपनी विश बता दी, बिकॉज एल्फ ग्रांटेड हिम अ विश, सो पैट्रिक टोल्ड हिम हिज विश। अब उसके बाद हुआ क्या उसकी विश सुन के? द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो छोटा आदमी था, जो एल्फ था, उसका फेस पे रिंकल्स आ गई। उसका ना फेस रिंकल्स आपको पता है जैसे सिलवटें पड़ जाती हैं, उसके उसने ना अपना मुंह सा अजीब सा बना लिया, उसका मुंह उतर गया। लाइक अ डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ मीन्स, सी द मीनिंग इज गिवन, अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। एक ऐसा कपड़ा जिसके साथ हम डिशेस को वॉश करके साफ करते हैं। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर इज अ बास्केट विद अ लिड। ठीक है, एक ऐसी टोकरी जिसके ऊपर लिड हो, उसको हैम्पर कहते हैं। जब हम उस कपड़े को यूज कर लेते हैं फिर हम उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं उसको, उसको प्रेस करके, उसको रिंकल सा करके। तो यहाँ आपको सिर्फ एक बताया गया है कि लिटिल मैन का फेस कैसा हो गया इस डिश क्लॉथ की तरह। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। उसने अपनी टांगे ऐसे किक की, मारी उसको, और उसने अपनी जो मुट्ठियां थी उसको ऐसे भींचा। मुट्ठी पता है ना फिस्ट क्या होता है? व्हेन वी अपनी ऑल द फिंगर्स व्हेन वी गेट इट टुगेदर, जब हम उसको इकट्ठी कर लेते हैं अपनी 5 फिंगर्स तो मुट्ठी बन जाती है। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। सी एवरी मीनिंग हैज बीन गिवन। ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स मींस हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस। कौन से एक्सप्रेशंस आ गए थे उसके फेस पे? शोइंग डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। उसका फेस ऐसे हो गया जैसे वो एक डिस्गस्ट शो कर रहा हो कि हाय ये चीज कितनी डिस्कस्टिंग है कि मुझे किसी का होमवर्क करना पड़ेगा। और उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया। एंगर मीन्स गुस्सा, डिसअप्रूवल मीन्स व्हेन यू डोंट अग्री टू समथिंग, जब आप किसी से अग्री नहीं करते हो तो उसके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आया कि जैसे वो डिसअग्रीड हो इस चीज से। ओह आई एम कर्स्ड, कर्स्ड होता है किसी को श्राप देना। कहता मेरी तो किस्मत तर गई, मुझको तो एक तरह से श्राप मिल गया है। वाई डिड आई से यू दैट आई ग्रांट यूर विश, मुझे तो तुम्हें ये कहना ही नहीं चाहिए था, मेरे को तो उसके बदले एक श्राप सा मिल गया। बट आई डू इट, पर फिर भी मैं ये करूंगा। क्यों करूंगा? बिकॉज आई हैव मेड प्रॉमिस। ठीक है जी। सो टुडे विल रीड ओनली till this paragraph 4 and we'll start from the 5th paragraph tomorrow. Now there is a Google form for you for attendance. Please fill that.